नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। और जैसा कि आप जानते हैं, यमुना में पानी आया था जिसे बाढ़ कहा जाता है कि बाढ़ आ गई। बेसिकली वो बाढ़ नहीं है। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ ऐसा, तब आपको सही समझ आएगा। अब आप ये देखिए, ये पूरा यमुना है और ये पानी आया था और ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा यमुना नदी है। और आप देखिए, यमुना नदी पर आप घर बना लेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे अनलीगल, तो क्या होगा। ये यमुना नदी की अपनी जगह है जिसे लोग कहते हैं बाढ़ आ गई। अब यहाँ पूरे यमुना में आप देखेंगे तो बस्तियाँ बस गई हैं, घर बन गए हैं, जो कि सरकार भी जानती है, प्रशासन भी जानता है, पर ये गलत है। इससे यमुना दूषित तो हो ही रही है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। जब आप इतने सारे घर नदी के किनारे, किसी भी नदी के किनारे जब बनाते हैं आप, तो जब पानी वेव के साथ आता है बरसात में, तो वो अपना फैलाव करती है और वो अपनी जगह आपसे चाहती है। आप उस नदी की जगह में रह रहे हैं, गलती किसकी। आप देख ही रहे हैं, देखिए दूर दूर तक ये पूरे घर बने हुए हैं। खेती के लिए अगर सरकार कहती है खेती करिए, पर घर बनाना, और आपको ये पता है अच्छी तरह कि यहाँ पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, पर इसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ गलती सरकारों की रहती है। क्योंकि जब अनऑथराइज कॉलोनी बनती हैं तो सरकार भी उन्हें, या फिर राजनीति के चलते उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराती हैं, यानी बिजली, पानी से लेकर वोटर आई कार्ड और सारी चीज़ें उनकी इस एड्रेस पे बन जाती हैं, जो कि सही मायने में रिहाइश के लिए है ही नहीं। ये जगह यमुना नदी की है और हम जब वेव के साथ पानी आता है तो नाम दे देते हैं कि बाढ़ आ गई। कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। इसका मुख्य कारण ये भी है कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या एक मुख्य कारण है कि जब जनसंख्या इतनी है, रहने के लिए लोग इसी तरह आसरा ढूंढते हैं और वो जहाँ तहाँ ये बस्तियाँ बना लेते हैं या झुग्गियाँ बना लेते हैं कहें। पर ये कहीं ना कहीं इससे पर्यावरण को होने वाला बहुत बड़ा नुकसान है। और एक चीज़ और, ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? जीवन के लिए। और इन सब चीज़ों से जब जीवन ही खतरे में पड़ेगा तो क्या मायना है उस जीवन का? आप सोचिएगा ज़रूर। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।